हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन को क्रिएट किया था एक्सपो CLI का यूज़ करते हुए। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप एक्सपो CLI का यूज़ करते हुए अपनी रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हो। फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर डिस्कस किया था और हमने ये भी देखा था कि भाई एक्सपो CLI ने आपको एक रिएक्ट नेटिव का एक कॉम्पोनेंट आपको यहाँ पे बना के दे दिया था। जब हम अपनी एप्लीकेशन को रन कर रहे थे, चाहे आप उसको एंड्रॉइड पे रन करना चाहो, iOS पे रन करना चाहो या अपनी फिजिकल डिवाइसेस पे भी रन करना चाहो, आप इजीली एक्सपो CLI का यूज़ करते हुए अपनी एप्लीकेशन को कहीं पे भी रन कर सकते हो। अब हम देखेंगे नेटिव विंड के बारे में। अब ये नेटिव विंड क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों इसको यूज़ करना चाहिए, कैसे इसकी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं हम, और इसके साथ साथ इस कोर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी डिस्कस करनी है, वो हम एंड में करेंगे। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं ज़रा यार नेटिव विंड पे। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं सर्च करूँगा किसके बारे में, नेटिव विंड के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पहली ऑफिशियल वेबसाइट आ रही है, यही क्या है, नेटिव विंड की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है। हम इस पर आ जाएंगे। ये है क्या, नेटिव विंड बेसिकली एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जिसका यूज़ करते हुए आप अपनी रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन को बहुत इजीली और बहुत क्विकली स्टाइल कर सकते हो। नेटिव विंड क्या करता है, किसको यूज़ करता है, टेलविंड CSS का यूज़ करता है। अगर आप वेब डेवलपमेंट के बैकग्राउंड से आ रहे हो तो आपने इस अमेजिंग लाइब्रेरी के बारे में तो पढ़ा ही होगा, जो क्या करता है, आपको यूटिलिटी क्लासेस प्रोवाइड करता है कि उन यूटिलिटी क्लासेस का यूज़ करते हुए आप बहुत इजीली और बहुत क्विकली अपनी वेब एप्लीकेशंस को स्टाइल कर सकते हो। सेम ऐसे ही यही कॉन्सेप्ट कौन यूज़ करता है, नेटिव विंड यूज़ करता है, बट वेब के लिए नहीं, किसके लिए, रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशंस के लिए। आप नेटिव विंड का यूज़ करते हुए बहुत कम टाइम में बहुत इजीली और बहुत क्विकली क्या कर सकते हो, अपनी एप्लीकेशंस को स्टाइल कर सकते हो। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ कि यार अगर आप नेटिव विंड यूज़ नहीं करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे वही स्टाइल शीट डॉट क्रिएट का मेथड यूज़ करना पड़ेगा, स्टाइल शीट को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर अगर आप एक एक के लिए स्टाइलिंग लिखोगे, ठीक है, इतना इतना ज़्यादा आपको यहाँ पे चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। फिर आपको इन स्टाइलिंग को बाइंड करवाना पड़ेगा। जैसे ये मैंने कंटेनर के लिए स्टाइलिंग लिखी, अब इस कंटेनर को मुझे यहाँ पे बाइंड करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आके टैग में आऊँगा, वापस इस बेसिकली कंपोनेंट में आऊँगा, यहाँ पे आके स्टाइल का प्रॉप यूज़ करूँगा, फिर मैं यहाँ पे आके लिखूँगा स्टाइल्स डॉट कंटेनर। तो इस तरीके से अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स होंगे ना, तो हमें सबके लिए यही काम करना पड़ेगा। स्टाइल शीट में आएंगे, यहाँ पे स्टाइलिंग करेंगे, फिर वापस आके यहाँ पे क्या करवाएंगे, बाइंड करवाएंगे, इंटीग्रेट करवाएंगे। तो वो बहुत ज़्यादा ना यार कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाता है। जब भी हम प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं ना, आप चाहो तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो, लेकिन यार जब मेरे पास नेटिव विंड जैसी इतनी ज़बरदस्त लाइब्रेरी है कि जिसका यूज़ करते हुए मैं बहुत ईजिली और बहुत क्विकली अपनी एप्लीकेशंस को स्टाइल कर सकता हूँ, तो भाई मैं क्यों इतना लंबा काम करूँ। मैं सिंपल क्या करूंगा, नेटिव विंड की इंस्टॉलेशन करूंगा और नेटिव विंड का यूज करते हुए कंपोनेंट के अंदर रहते हुए ही मैं यहीं पर ही क्या कर लूंगा, अपनी स्टाइलिंग कर लूंगा। और बहुत कम कोड लिखना पड़ेगा। इसकी यूटिलिटी क्लासेस जो टेलविंड CSS वाली होती हैं, वही यूटिलिटी क्लासेस का यूज करते हुए मैं बहुत ईजिली क्या कर लूंगा, अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट कर लूंगा। आप यहाँ पे खुद देखोगे कि यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता था, यहाँ हम छोटे छोटे से वर्ड्स लिखेंगे और हमारी एप्लीकेशन स्टाइल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, नेटिव विंड की पावर है। तो हम अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे हम उसमें नेटिव विंड का ही यूज करेंगे। और आपको आना भी चाहिए एज अ रिएक्ट नेटिव डेवलपर, चाहे आप रिएक्ट नेटिव CLI पे काम करते हो या एक्सपो पे काम करते हो। CLI पे भी मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाई थी और उसके बाद हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बनाए थे नेटिव विंड का यूज करते हुए, लॉगिन फॉर्म्स भी बनाए थे, बहुत सारी चीज़ हमने यहाँ पे स्टाइल करी थी। अब हम क्या करेंगे, एक्सपो में भी यही काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हो एक्सपो के नाम से आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप इस पर क्या कर दो, क्लिक कर दो। यहाँ पर आकर ये बोलेंगे कि भाई पहले एक्सपो CLI का यूज करते हुए रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन क्रिएट कर लो, बट मेरे पास तो ऑलरेडी रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन क्रिएट हुई हुई है एक्सपो CLI का यूज करते हुए, तो मैं ये स्टेप छोड़ दूंगा। उसके बाद मैं आऊँगा यहाँ पे npm इंस्टॉल नेटिव विंड पे, Ctrl+C करूंगा, यहाँ पे आके इस पहली वाली कमांड को यहाँ पे पेस्ट करके एंटर प्रेस कर दूंगा। इससे क्या होगा, नेटिव विंड का जो पैकेज है बेसिकली वो मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। इसके साथ साथ नेटिव विंड के साथ साथ अब देखो, नेटिव विंड इंटरनली किसको यूज करता है, टेलविंड CSS का यूज करता है। तो आपने क्या करना है, इस टेलविंड CSS का इसी वर्जन का जो इन्होंने बताया हुआ यही वर्जन आपने क्या करना है, कॉपी करना है इस कमांड को भी, और यहाँ पर आना है। यहाँ पे पहले हम इसको कंप्लीट इंस्टॉल होने देते हैं। यहाँ पर अगर मैं क्या करूँगा, इस वाली कमांड को भी पेस्ट कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, नेटिव विंड तो इंस्टॉल हो चुकी थी, अब मेरे पास क्या हो जाएगा, टेलविंड CSS भी इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि नेटिव विंड क्या करता है, इंटरनली टेलविंड CSS की क्लासेस का ही यूज़ करता है। ठीक है, तो अब हम आ जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद ये बोलते हैं कि भाई npx टेलविंड CSS init की कमांड रन करो। इससे क्या होगा, आपके पास टेलविंड CSS आपके प्रोजेक्ट में इनिशियलाइज हो जाएगी, और उस इनिशियलाइज होने से क्या होगा, आपका ये जो tailwind.config.js की फाइल है ना, ये आपके प्रोजेक्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वाली कमांड को यहाँ पे
कॉपी करूंगा npx tailwind css init की कमांड, यहाँ पर आकर मैं इस कमांड को यहाँ पे पेस्ट करके और एंटर प्रेस कर दूंगा। इससे क्या होगा, tailwind.config.js की फाइल मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या काम करना है, हमने इस कंटेंट को यहाँ पे क्या करना है, कॉपी करना है। ये जो कंटेंट वाली लाइन थी ना, मैंने इस कंटेंट वाली लाइन को यहाँ पे क्या कर लिया है, कॉपी कर लिया है। और कॉपी करने के बाद कहाँ पे पेस्ट करना है, tailwind.config.js की फाइल में। तो हम आ जाएंगे यहाँ पे देखो tailwind.config.js की फाइल है। यहाँ पे कंटेंट अभी एरे यहाँ पे ब्लैंक था, मैं इस कंटेंट की जगह ये वाला कंटेंट यहाँ पे लिख दूंगा। अब इसके बाद मैं बता दूंगा कि भाई ऐप वाली फाइल जिसकी एक्सटेंशन चाहे JS हो, JSX हो, TS हो, TSX हो, कुछ भी हो, उसमें भी मैंने यहाँ पे नेटिव विंड की क्लासेस यानी कि टेलविंड CSS की क्लासेस का यूज करना है। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई भी कंपोनेंट्स बनाते हैं ना, तो हम यहाँ पे SRC के फोल्डर के अंदर बनाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बना भी लेते हैं। चलो यार, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके क्या करूँगा, SRC की डायरेक्टरी बना लूंगा। ठीक है, इसी के अंदर मैं अपने सारे कंपोनेंट्स बनाऊंगा। तो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ कि भाई जो भी आपकी कस्टम डायरेक्टरी हो, आप किसी भी नाम से डायरेक्टरी बना सकते हो। मैंने किस नाम से बनाई अभी, SRC के नाम से। तो मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा SRC कि SRC के डायरेक्टरी के अंदर हो सकता है कोई फोल्डर हो, कोई फाइल हो, उसकी भी एक्सटेंशन क्या होगी, JS या JSX या TS या TSX। ठीक है, ये एक्सटेंशन होंगी, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम कोई भी कंपोनेंट बनाते हैं उनकी एक्सटेंशन क्या होगी, इन्हीं में से कोई होगी। तो हमने बोल दिया कि भाई app.jsx के अंदर या आपके जितने भी कंपोनेंट्स होंगे जो SRC की डायरेक्टरी के अंदर होंगे या उसके सब फोल्डर के अंदर होंगे, उनकी जितनी भी एक्सटेंशंस क्या हो, ये हो, उनमें आप क्या कर सकते हो, टेलविंड CSS की क्लासेस का यूज कर सकते हो। कंट्रोल S से क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। उसके बाद हमने क्या काम करना है, ये बोलता है कि भाई babel.config.js की फाइल में जाओ, वहां पे जाके ये नेटिव विंड का प्लगइन क्या कर दो, ऐड कर दो। तो हम इसको क्या कर लेंगे, कंट्रोल C कर लेंगे। यहाँ पर आऊंगा babel.config.js, ये रहा। यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, इस प्लगइन को यहाँ पे पेस्ट करके कंट्रोल S से सेव कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पर हम सारा काम कर चुके हैं। देखो दैट्स इट लिखा हुआ आ चुका है। अब हम सिंपल क्या कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंड्रॉइड डिवाइसेस में ही यहाँ पे रन करके दिखा रहा हूँ, ताकि मैं आपको शो भी करवाता रहूँ। आप क्या करोगे, आपने सिंपल यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपने सिंपल लिखना है npm start की कमांड। उसके बाद देखो इसने यहाँ पे मुझे दे दिया है। ठीक है, आपने सिंपल क्या करना है, आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हो या iOS यूज कर रहे हो, आपने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है जिसका क्या नाम है, एक्सपो गो के नाम से। आपने उस एक्सपो गो की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे ये इस QR कोड को स्कैन कर लेना है। जैसे आप इसको स्कैन कर लोगे, आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे जो भी काम करोगे वो सारी टेस्टिंग आप कहाँ पे कर सकते हो, अपनी फिजिकल डिवाइसेस में कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई इसको क्या करो, एंड्रॉइड डिवाइस में ओपन कर दो। तो मैंने यहाँ पे ए प्रेस कर दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये अगर एक्सपो गो की इंस्टॉलेशन यहाँ पे नहीं हुई भी होगी तो ये पहले एक्सपो गो की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करता है, उसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा और आपकी एप्लीकेशन को यहाँ पे रन कर देगा। ठीक है, तो अब मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो चुकी है। अब मैंने टेस्ट करना है किसको, अपनी नेटिव विंड की स्टाइलिंग को। ठीक है, तो उसके लिए मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं आऊंगा अपने app.js के अंदर। यहाँ पर आकर अब मैं आपको बेनिफिट दिखाऊंगा। एक तरीका क्या था कि यार मैं इस तरीके से यहाँ पे स्टाइलिंग करूँ, फिर उसको यहाँ पे आके इंटीग्रेट कराऊँ, काफ़ी लंबी करनी पड़ती। मैं सिंपल क्या करूँगा, जिस कंपोनेंट के अंदर भी मुझे स्टाइलिंग करनी है, मैं वहां पर आकर क्या करूंगा, क्लास नेम के प्रॉप का यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके क्लास नेम के प्रॉप का यूज करूंगा और इसके अंदर आके मैं क्या कर सकता हूँ, टेलविंड CSS की स्टाइलिंग यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा text-3xl, जैसे ये लिखूंगा कंट्रोल S से सेव करूंगा। यहाँ पे टेक्स्ट देखना, यहाँ पे काफी इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे आके इसका कलर चेंज करना चाहूँ, बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहूँ या टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा टेक्स्ट डैश और यहाँ पे आके लेट सपोज मैं इसका जो कलर है बेसिकली वो मैं करना चाहता हूँ, ग्रीन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ग्रीन लिखूंगा। अब देखो ये यहाँ पे शेड्स भी बता रहे हैं, जितने भी कलर्स होते हैं सबका जो लाइटेस्ट शेड होता है वो 50 से स्टार्ट होता है और डार्केस्ट शेड कहाँ तक जाता है, 950 तक जाता है। व्हाइट और ब्लैक का कोई शेड नहीं होता। अगर आपने व्हाइट रखना होगा तो आप सिंपल क्या लिखोगे, यहाँ पे टेक्स्ट डैश व्हाइट लिखोगे। व्हाइट और ब्लैक का कोई शेड नहीं होता। सेम ऐसे अगर यहाँ पे आके ब्लैक लिखोगे तो ब्लैक का भी कोई शेड नहीं है। लेकिन इसके अलावा कोई भी कलर यूज करोगे, जैसे लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे रेड यूज करना चाहूँ तो देखो रेड का लाइटेस्ट शेड का कलर क्या है, लाइटेस्ट शेड की वैल्यू क्या है 50 और डार्केस्ट शेड की वैल्यू क्या है 950। तो मैंने इनमें से 600 चूज कर लिया। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। तो देखो यहाँ पे आपको बिल्कुल यहाँ पे टेस्टिंग होते हुए दिख रही है। सेम यही काम अगर मुझे यहाँ पे करना पड़ता, नेटिव विंड का यूज नहीं करता, मैं यहाँ पे आके स्टाइलिंग लिखता, एक एक चीज की प्रॉपर्टी बताता, वैल्यू बताता, फिर उसके बाद यहाँ पे आके उसको इंटीग्रेट करवाता, काफी लंबा चौड़ा काम हो जाता। तो इससे बेहतर क्या है कि मैं यहीं पर ही आकर क्या करता हूँ, अपनी स्टाइलिंग करता रहूँ। तो ये होती है बेसिकली नेटिव विंड की पावर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या करूंगा, एक छोटा
छोटा सा प्रोजेक्ट भी बना के दिखा दूंगा, ठीक है, जिसमें हम थोड़ी सी स्टाइलिंग वगैरह कर लेंगे नेटिव इंट से रिलेटेड, रिएक्ट नेटिव के अपने कंपोनेंट से रिलेटेड, ताकि आपके बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। फिर हम आएंगे एक्सपो CLI की मेन फंक्शनैलिटीज की तरफ, जैसे एक्सपो राउटर है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं यार, तो हम उन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। अब आ जाती है लास्ट चीज़ के इस कोर्स से रिलेटेड मैंने कुछ अनाउंसमेंट करनी थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक्सपो CLI के अंदर हमने रिएक्ट नेटिव के ही कंपोनेंट्स यूज करने हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो व्यू कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, टेक्स्ट कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, स्टेटस बार यूज हो रहा है। स्टेटस बार बेसिकली ये होता है आपका, ठीक है, ऐसे इस तरीके से करके हम यहाँ पे कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं। अब इन कंपोनेंट्स के ऊपर अगर मैं एक एक करके वीडियो बनाऊंगा जिस तरीके से मैंने रिएक्ट नेटिव CLI में बनाई थी, तो सारी चीजें रिपीट होंगी। रिपीट में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यही कंपोनेंट्स जिस तरीके से आप रिएक्ट नेटिव CLI में यूज करते थे, सेम वैसे ही यही कंपोनेंट्स आप रिएक्ट नेटिव एक्सपो में भी यूज करते हो। कोई डिफरेंस नहीं है। जहां पे जिन चीजों का डिफरेंस आएगा मैं वो चीजें आपको डेफिनेटली कवर करवाऊंगा, बट ये वो चीजें जो मुझे अलग से कवर करवाने की जरूरत नहीं है, इन पर आपको सेपरेट वीडियोस में यहाँ पे मिल जाएंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। अगर आप आओगे ना, यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक से मिलेंगी चीजें। देखो, व्यू, टेक्स्ट, बटन कंपोनेंट, ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ JSX के बारे में बताए हुए, बटन कंपोनेंट के बारे में बताए हुए, हुक्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, प्रॉप्स मिल जाएंगे, आपको टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट मिल जाएगा, ठीक है। स्टाइलिंग मैंने आपको यहाँ पे स्टाइल शीट का यूज़ करते हुए भी स्टाइलिंग करवाई हुई है, सेम वही सारी चीज़ें हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना, ये आप यहीं से ही कवर करोगे, ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर भी मैंने करवा दी, अब मैं यहाँ पर भी करवाऊंगा तो चीज़ें रिपीट होंगी और कुछ भी नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि एक्सपो CLI और रिएक्ट नेटिव CLI, इन दोनों में जो डिफरेंस है मैं वो आपको यहाँ पे एक्सपो CLI में कराऊँ, ताकि हम मेनली एक्सपो CLI के फीचर्स पर फोकस करें। वरना हमारी प्लेलिस्ट एक्सपो CLI की होगी, लेकिन हम काम पूरा वही रिएक्ट नेटिव CLI वाला कर रहे होंगे, ठीक है। तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, चीज़ें रिपीट ही होंगी। तो आपने क्या करना है, जो बेसिक कंपोनेंट्स है ना, इमेज कंपोनेंट हो गया, ठीक है, ये बेसिक जो जितने भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपने खुद से यहाँ से कवर करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको नेविगेशन, ऑब्वियसली आपको यहाँ पे नेविगेशन कवर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता था, रिएक्ट नेविगेशन इंस्टॉल करनी पड़ती थी, इतना लंबा चौड़ा सेटअप करना पड़ता था, इतनी मुश्किल होती थी यहाँ पे नेविगेशन। और यहाँ पे आपके लिए बेसिकली क्या होता है, एक्सपो राउटर का कॉन्सेप्ट होता है, फाइल बेस्ड राउटिंग होती है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंसेस है ना, ये कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट ये जो बेसिक चीज़ें हैं, व्यू कंपोनेंट हो गया, टेक्स्ट कंपोनेंट हो गया, इनमें से अगर आपको किसी भी चीज़ में मसला है, आपने सिंपल क्या करना है, इस वाली प्लेलिस्ट में आ जाना है। यहाँ पे आपको हर टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ से कवर कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।